स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। एलसीएम एचसीएफ का प्रैक्टिस एक्सरसाइज का वीडियो रह गया था। एलसीएम एचसीएफ का ये जो पार्ट है ये छूट गया था। तो नवोदय विद्यालय की सीरीज़ में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आप सभी लोग अगर जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल सीएचएस बनारस में जो है, अगर आप इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सभी वीडियो जो है हेल्पफुल है। इस चैनल की सभी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपने पिछले चैप्टर्स के बाकी चैप्टर्स के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैं सभी पार्ट्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहता हूं, जैसे इंट्रेंस कॉर्नर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो भी इस अरिहंत के बुक के हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेबस सभी का सेम ही होता है। अगर आप ये वाली बुक आप देख ही रहे होंगे, आपको पता ही होगा इस बुक के बारे में। तो सैनिक स्कूल का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर आप अगर इसका मैथमेटिक्स कर लेते हैं तो वो सैनिक स्कूल में भी एप्लीकेबल है, सीएचएस में भी एप्लीकेबल है और नवोदय में तो है ही है। ठीक है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। और एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कराए करिए। तो एक काम करते हैं, अभी आप लोग एक काम करो कि सेल्फ प्रैक्टिस को अभी रहने दो। आप इंट्रेंस करो और प्रैक्टिस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और सेल्फ प्रैक्टिस का हम वीडियो कब बनाएंगे? जब सारा कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैथमेटिक्स पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डेली जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर, सेल्फ प्रैक्टिस का फर्स्ट चैप्टर का सेल्फ प्रैक्टिस, फिर सेकंड चैप्टर का सेल्फ प्रैक्टिस, ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलसीएम ऑफ 2 × 3 × 5। देखो दो, इसमें हमें ऐसे दे रखा है, डायरेक्ट ना देख रहे, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है। एलसीएम ऑफ 2 × 3 × 5, एक तो ये नंबर है और दूसरा क्या नंबर है? 3 × 5 × 7, 3 × 5 × 7। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का सिंपल सा फंडामेंटल होता है कि जो इसमें सेम है उसको तो देख लो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको तो हम डायरेक्ट उतार देंगे। 3 × 5, तो ये तो हो गया HCF। अब जो बचे हुए जिसके पेयर नहीं बन रहे, हमें उससे भी इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा LCM। क्या हो जाएगा ये? LCM। तो देखो इसका जब क्वेश्चन इस फॉर्म में तो इसका आंसर भी इसी फॉर्म में होगा, तो कौन सा वाला होगा? 2 3 5 7, इसका थर्ड ऑप्शन होगा। समझ में नहीं आया? तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको नॉर्मली LCM HCF ऐसे में निकालना हो, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ऐसे में LCM HCF कैसे निकाला जाता है, इसे एक बार दोबारा से बताते हैं। जैसे कि इसमें देखो 2 3 5 है ना, और 3 5 7 है। जैसे 2 3 5 है और 3 5 7 है, हमें इसके क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता देता हूँ। देखो जो कॉमन होते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या कहते हैं? ये दोनों कॉमन है, 3 × 5 इसका तो हो गया HCF, क्योंकि ये दोनों में है। अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो 3 × 5 तो होगा ही होगा, जो कॉमन है वो तो होंगे ही होंगे, और जो नहीं है उसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया हमारा HCF। कोई दिक्कत? तो आप निकालना समझ गए होंगे कैसे एलसीएम HCF इस टाइप के क्वेश्चंस में निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8 12 15 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। अब देखो क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है, जिसको 8 से अगर डिवाइड करें, उसी नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करें, उसी नंबर को अगर हम 15 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कभी हमें ऐसा नंबर निकालना हो जो तीनों की टेबल में आता हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो 8 12 और 15 कॉमन मल्टीपल्स निकालने की, इस तीनों की टेबल में कौन सा नंबर आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जल्दी बताओ फटाफट। एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो 8 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। उससे क्या हमें पता चलेगा? एक ऐसा नंबर हमें पता चल जाएगा जो इन तीनों की टेबल में आता हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम वो नंबर निकाल लेते हैं। देखो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, इनका 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 का 15, 2 1 जा 2, 3 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। इसका एलसीएम निकल गया 120। अब एक चीज़ देखो, ये 120 क्या है? 120 एक ऐसा नंबर है जो 8 की टेबल में भी आता है
12 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है। जब भी हमें कॉमन मल्टीपल निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। कोई दिक्कत? कॉमन मल्टीपल के लिए क्या करना होता है, एलसीएम की, जो इन तीनों की टेबल में आते हो। तो हमने एलसीएम करके एक नंबर ऐसा फाइंड आउट कर लिया जो इन तीनों की टेबल में आते हो। अच्छा आप बताओ, अगर मैं 8 से 120 को डिवाइड करूंगा तो जब ये इसकी टेबल में आता है तो पूरा पूरा कट जाएगा। विश्वास में तो करके देख लो। 8 1 जा 8, 12 में से 8 गया 4, 0, 8 5 जा 40, कट गया ना। तो ये तो पूरा कट जा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 3 रिमाइंडर कैसे बचेगा? जब तक हम इसमें 3 ऐड नहीं करेंगे तब तक तो 3 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, क्योंकि 120 इससे भी पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भी पूरा पूरा कट जाएगा और इससे भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें 3 रिमाइंडर चाहिए तीनों से डिवाइड करने पे। ये नंबर तो ऐसा आ गया जो इन तीनों से डिविजिबल है, तो हम इसमें +3 कर देंगे तो तीनों में जो है रिमाइंडर 3 3 3 बच जाएगा। तो लास्ट फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 123। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बताना, और आ गया है तो भी मुझे बताना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, और जो समझ में नहीं आए वो मुझे बता देना, और समझ में आ जाए तो भी बता देना। और एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि कम्युनिटी टैब हमारा अनलॉक हो गया है। तो आप अगर चैनल पे आएंगे तो आपको एक कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे मैं पोल्स कराते रहता हूँ क्वेश्चंस के। आज ही मैंने एक क्वेश्चन मैंने डाला था पोल में। ठीक है, अब मैं ऐसी क्वेश्चंस पोल में डालते रहूँगा। तो आप लोगों को कम्युनिटी, पहले सबसे पहले तो मेन चीज़ कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कम्युनिटी टैब के पोल आपको होम स्क्रीन पर दिखेंगे ही नहीं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और एक बार उस पोल को जाके चेकआउट करो कि उस पर मैं ऐसे क्वेश्चंस डालते रहूँगा। उसमें जैसे कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कि मैंने एक क्वेश्चन डाला था, जीरो क्या है, जीरो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या प्राइम और कंपोजिट दोनों में से कोई नहीं है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन डाला था। मैं रेगुलरली अब उस पर इस टाइप के क्वेश्चंस डालते रहूँगा, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हो जिसको आप जल्दी कर सकते हो, या फिर जो इंपॉर्टेंट हो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे मैं पोल डालूंगा आपको पता चल जाएगा, फिर आप जो उस पर अपने हिसाब से क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि अच्छा आप लोग सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इनसे कौन सा नंबर जो है डिवाइड होगा, सॉरी हाँ, कौन सा नंबर डिवाइड होगा ना, सही है। तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो इन सभी की टेबल से डिवाइड हो सकता हो पूरा पूरा। ठीक है, तो ऐसे के लिए क्या करना होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। एंट्रेंस कॉर्नर पार्ट 2, एंट्रेंस कॉर्नर पार्ट 1, बेसिक इंट्रो, सभी में मैंने समझाया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देखो, और मुझे बताओ कि इसमें करना क्या है। इसमें क्या करना है, एलसीएम करना है। एग्जैक्टली अब एलसीएम से हमें क्या फाइंड आउट होता है, जो इन सभी की टेबल में आते हों। तो कॉमन हमें नंबर चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ही करते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम निकाल लो। हमारे पास एलसीएम निकाल के कैसा नंबर आएगा, जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, आगे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 2 जा 4, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 4 420, 420 इसका आंसर ही आ गया 420। चलो कोई बात नहीं। तो एक और चीज़ में मेंशन था, क्या मेंशन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर था, 4 डिजिट नंबर क्या था, 4 डिजिट नंबर। इस चीज़ को पॉइंट आउट करना, बहुत सारी मिस्टेक इसी में होता है। हमसे पूछा था 4 डिजिट नंबर, अब लेकिन एलसीएम करके हमारा आंसर आया 420, और इसमें ऑप्शन भी एक गिवन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें एक ऑप्शन भी गिवन है 420। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पर टिक लगा देंगे कि अच्छा हमारा तो आंसर आ गया, एलसीएम निकाला आंसर आ गया, सही है, ये सही है। लेकिन बट ये क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है। क्या है ये, 3 डिजिट नंबर है। ये इससे डिवाइड होगा नो डाउट, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, नो डाउट। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि क्या ये 4 डिजिट नंबर है, नहीं है।
4 डिजिट नंबर नहीं है तो ये आंसर गलत होगा। 420 पे बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो एक स्टेप में देखते हैं 420 अच्छा ऑप्शन में है 420 लगा देते हैं उसे, वो गलत हो जाता है। तो हमें 4 डिजिट नंबर बताना था ना, तो ये तो 3 डिजिट नंबर है। तो बताओ कि 4 डिजिट नंबर क्या होगा। अगर ये नंबर इससे इन सबसे डिविजिबल हो रहा है तो इसमें हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी डिविजिबल होगा। मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया है, होगा ना, होगा। तो अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 840 होगा, तो 840 2 डिजिट नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 3 2 6 4 3 12, तो 1260 कैसा नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। तो ये सबसे छोटा ऐसा 4 डिजिट नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होगा। ये भी डिवाइड होगा लेकिन ये 3 डिजिट नंबर है। हमें 4 डिजिट निकालना था, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 840 आता, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1260 आ गया। ये 4 डिजिट का नंबर है तो इसका आंसर 1260 होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ में आया? बताओ, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फटाफट फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये तो बहुत इजी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एलसीएम ऑफ 8 14 26, जल्दी से बताओ 8 14 26 का एलसीएम बता दो। सिंपल, एलसीएम तो सिखा रखा है आप लोगों को, एलसीएम सिखा रखा है तो एलसीएम आप लोग मुझे बताओ इसका कमेंट करके आंसर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैं काफ़ी एलसीएम्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, तो उसको देख लेना। अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक इंट्रो से एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखो, सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कैसा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। एलसीएम ऑफ 2 × 3 × 5 × 7 और दूसरा नंबर क्या है 3 × 5 × 7 × 11। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। बताओ, आप लोग बता दोगे इसका एलसीएम क्या होगा? आप लोग बताओगे या मैं बताऊं? ये सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। तो आप लोग खुद से कमेंट करके बताओ मेरे को पहले, फिर मैं उसके बाद आपको अभी बताता हूँ। वीडियो को आप लोग पॉज कर लो, रोक लो वीडियो को, और आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें सर्कल कर लो, क्या कॉमन है, सर्कल आउट कर लिया हमने। ये तीनों तो कॉमन है, इसको तो हमें लिखना ही लिखना है। 3 5 7 जो कॉमन होता है उसको हमें एक बार ही लिखना है, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, और जो बच गया उसको भी लिख दो। 2 यहाँ, 11 यहाँ, तो ये हो गया एलसीएम। कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, देख लेना आप लोग। और हाँ 2 3 5 7 11, ठीक है ठीक है, 2 3 5 7 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए तो बता देना, दोबारा समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपका इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम की प्रिपरेशन में। विशाल, मोनू एंड पुनीत स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने शायद पिछले वाले पार्ट में भी करवाया था, वैसे वही सब होते हैं। विशाल, मोनू एंड पुनीत 3 बच्चे हैं, स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड एंड कंप्लीट 1 राउंड 24 सेकंड, 6 सेकंड, 14 सेकंड रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई बैल वाले क्वेश्चन कि 3-4 बैल हैं जो इतनी इतनी देर बाद बजते हैं, तो अगर एक साथ हमने उसको बजाया तो दोबारा कितनी देर बाद बजेंगे। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, एक इतने मिनट में राउंड लगाता है, एक इतने सेकंड में राउंड लगाता है, दूसरा इतने में, तो अगर वो तीनों एक साथ दौड़ते हैं तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको आंख बंद करके एलसीएम कर लेना है। और क्योंकि एलसीएम से क्या होता है कि हम कॉमन पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं, कॉमन, उसमें तीनों में क्या कॉमन है, तीनों किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे, तो वही चीज़ हम ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो 24 6 और 14 का एलसीएम ले लेना है। 24 6 और 14। अगर आप सभी ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आप सभी को पता होगा, जिसने नहीं देखा है वो पिछले वाला वीडियो को जाके देख लो, ये सभी सेकंड्स में है। ठीक है, तो 2 1 2 2 4 2 3 6 2 7 14 2 6 12 3 7 2 3 6 3 1 3 7 7 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 28 7 2 14 15 16 168 सेकेंड, ये सेकेंड है। ठीक है, 168 सेकेंड। तो 168 सेकेंड को क्या लिख सकते हो, ये सेकेंड में है ना,
आंसर अब हमें इसे को मिनट में कन्वर्ट कर लो, किससे डिवाइड करोगे 60 से, 6 2 जा 120 4 8, तो 2 मिनट 48 सेकेंड। देखो ऊपर वाला सेकंड में था तो नीचे जो आएगा माइनस होकर ये भी सेकंड में ही आएगा और ये जो है ये मिनट में आएगा, ठीक है। 2 मिनट 48 सेकेंड, तो इसका आंसर देखो आ गया, हाँ आ गया, फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एलसीएम ही करना है एट लास्ट, बस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। हमें पता चल गया कि एलसीएम करना है, एलसीएम किया, जो आंसर आया वो सेकंड में आया क्योंकि ये तीनों सेकंड्स में गिवन थे, सेकंड में आया, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो ये मिनट बच गया, ये सेकंड बच गया, तो इतना इसका आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजी है, बता दिया करो भाई इजी है नहीं है, बताते नहीं हो तुम लोग, कमेंट नहीं करते हो सभी, कमेंट किया करो और कर दिया करो यार कभी कमेंट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेम क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हेमू अंशुल गौरव स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। हेमू अंशुल गौरव तीनों किसी सर्कुलर स्टेडियम के चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। एंड कंप्लीट 1 राउंड इन 27 सेकेंड, एक राउंड जो है हेमू 27 सेकंड में कंप्लीट करता है, अंशुल 9 सेकंड में और गौरव 36 सेकंड में रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट वंस अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि दोबारा वो एक ही पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। सेम चीज़ है, बताओ क्या करना है, क्या करना है, एग्जैक्टली एलसीएम ही करना है, ठीक है। ओके 7th वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करके आंसर बताओगे, अभी रुक जाओ, पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो और साथ के साथ सॉल्व किया करो। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो, 7th वाला बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 7th वाले क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ आंसर। 8th वाला देखो क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन देखो, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल 15 सेकेंड। देखो घंटी वाला क्वेश्चन का हमने नाम लिया, आ गया 21 सेकेंड 16 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ऑल बेल रिंग साइमल्टेनियसली एट 12 नून, दे विल रिंग अगेन साइमल्टेनियसली एट। अच्छा दोबारा ये कितनी देर बाद बजेंगे, तो पहले तो कितने बजे बजेंगे, तो 15 सेकेंड 21 सेकेंड, ये कितनी कितनी देर में रिपीट हो रहे थे, पहले हम वो लिख लेंगे। अब ये तीनों एक साथ कम बजेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, कर लो। टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 3 जा 48 और 7 5 35, तो 48 इंटू 35 कर लो, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। 8 5 जा 40, 5 4 20, 24, 8 से 24, 2 4, 3 4 से 12, 13 14। आई होप कि सही होगा, जो भी हो, अगर कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती है तो आप लोग देख लेना, अगर मिस्टेक हो तो सही कर देना, ठीक है। तो 1680 क्या है, एक ऐसा नंबर आ गया, या फिर अभी रुक जाओ, ये क्या है, बेल वाला था ना, कि 1680 क्या है, सेकंड है। ये इतने सेकंड के बाद ये तीनों कौन कौन बच्चे थे, ये 3 बच्चे नहीं दे रखे, बैल है, ये बैल थे सॉरी, तो ये तीनों बैल जो हैं वो इतनी देर के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। तो 12:00 पे हमने एक बार बेल बजाया था, तो दोबारा कितनी देर बाद बजेंगे, तो पहले 1680 को किस में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 60 से डिवाइड कर दो, 120 480, 6 8 जा 48 होता है ना, कितनी देर बाद, 28 मिनट बाद। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो 28 मिनट पास्ट 12। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि पास्ट 12 का मतलब होता है कि 28, इसमें जो 28 मिनट के बाद बजेगा, तो पास्ट का मतलब होता है इसके बाद 12 बजे के बाद 28 मिनट बाद ये बजेगा, तो 28 मिनट पास्ट 12, ठीक है, 28 मिनट पास्ट 12, ठीक है, कोई डाउट। तो इसका फर्स्ट पे आंसर लगा देना, कितनी देर बाद बजेगा, तो 28 मिनट के बाद बजेगा, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, फिर भी मैं जो है करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्रैक्टिस कर लेना इन सभी का। आपको जो है कॉपी पेन साथ के साथ सॉल्व करना है, मेरे से पहले सॉल्व करके बता देना है कि सर मैंने आपसे पहले कर लिया,
ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी जान के। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करोगे, इसमें भी टाइम गिवन है 3 बजे, कुछ ऐसे कुछ दे रखा है। 3 bells ring at interval 12 सेकंड, 9 सेकंड एंड 24 सेकंड रिस्पेक्टिवली। ऑल बेल रिंग साइमल्टेनियसली एट 3 PM। दे विल रिंग अगेन साइमल्टेनियसली आफ्टर। खुद से कर लोगे क्वेश्चन। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, सेकंड में आंसर आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट में और सेकंड का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, तो कितनी देर बाद बजेगा, तो हमें सिर्फ वो उसका मिनट बता देना कितनी देर बाद बजेगा। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग हो ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। राघव, अर्जुन एंड रिंकू जॉगिंग अराउंड अ सर्कुलर रेक्टेंगुलर पार्क एंड कंप्लीट 1 राउंड इन 24 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको कर ही लेना अच्छे से। 24 सेकेंड, 18 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो इसको भी आपको सेम चीज़ करना है। 28, 24, 18 और 10 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, उसको मिनट में चेंज करोगे, जो मिनट सेकंड में आए वो आंसर बता देना, नीचे टिक लगा देना और नीचे कमेंट कर देना, पता चल जाएगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिंपल है। अगर ज़रूरत है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा मैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है। एलसीएम ऑफ 12, 30, 60, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले वाले वीडियोस में बता दिए हैं। इसका एलसीएम निकालना है, सिंपल एलसीएम 12 का 30, 60, 12, 30, 60 का एलसीएम बता दो या करवा दूँ। चलो फटाफट मैं कर देता हूँ, मल्टीप्लाई खुद से कर लेना। 2 6 12, 2 2 5 10, 2 3 6 0 का 0, 2 3 6 15, 15, 3 3 5 5 5 1 5, देखो 2 4 4 3 12 12 5 60, कितना आंसर होगा इसका, 60 आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है, बहुत इजी, एलसीएम ही तो निकालना था, निकल गया एलसीएम, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1500। अच्छा, 1500 से छोटा मतलब जस्ट छोटा, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है विच इज डिविजिबल बाई बोथ 16 एंड 18, कि जो 16 और 18 दोनों से डिविजिबल हो। तो 16 और 18 दोनों से डिविजिबल हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों से डिविजिबल हो 16 और 18, हमें एक कॉमन नंबर निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। 2 16, 2 9 18, 2 4 8, 9 as it is, 2 4 9 as it is, 202 9 as it is, 3 3 9, 3 3, ठीक है। क्या आ गया, 2 4 4 8 8, सॉरी 2 4 4 8, 2 16, 16 3 48, 48 इंटू 3, 8 3 24, 12 13 14, 144। तो 144 एक ऐसा नंबर आ गया जो 18 की टेबल में भी आता है और 16 की टेबल में भी आता है। तो हमें 1500 से जस्ट छोटा नंबर चाहिए था। तो देखो 144 इंटू 10 करेंगे तो 1440 आ रहा है। ठीक है, जस्ट इसके नियरेस्ट ना 1440। तो 12 का मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट बता दिया, फिर भी 12 का फर्स्ट है आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो क्यों अब मैंने इसी को क्यों किया, क्योंकि अब देखो ये जो सारे नंबर हैं, ये 1368, 1386, 1404, 1440, तो ये सभी जो है इसके सबसे पास्ट नियरेस्ट कौन सा है, 1440 है। और 1440 जो है इससे डिवाइड भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका मल्टीपल हो रहा है देखो, और बाकी मल्टीपल नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, नहीं हो रहे होंगे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। कोई डाउट, बहुत ईजी है। देखो अगला वाला एचसीएफ निकालना है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था और क्वेश्चन नंबर 5 बताया था, सेम इसकी तरह ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ 13 वाले क्वेश्चन को। क्या है 13 वाला क्वेश्चन, फटाफट देखो। एचसीएफ ऑफ 5 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 और एंड 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए तो बहुत इजी होता है, कुछ तो करना ही नहीं है, जो जो कॉमन है वो इस पर टिक लगा दो, फुल लगा दो, और कुछ है नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 इंटू 11 इंटू 13, मल्टीप्लाई करके फटाफट आंसर को कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो।
1 मिनट में इंक रिफ़िल कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जब तक फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, ठीक है। मैं 1 मिनट में इंक रिफ़िल कर लेता हूँ फटाफट, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को कॉपी पेन के साथ ही देखा करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि मेमोराइजिंग पावर भी बढ़ेगी और साथ के साथ पढ़ते भी रहोगे, सॉल्व भी करते रहोगे, ठीक है। तो मुझे बताना कि क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है पढ़ाई में। किसी दिन लाइव क्लास लेंगे, सॉरी लाइव क्लास नहीं, लाइव स्ट्रीम करेंगे, आप लोगों से ऑनलाइन बात करेंगे यूट्यूब पे ना, लाइव स्ट्रीम पे बात करेंगे किसी दिन अच्छे से, फ्री में, टाइम फ्री में, जैसे टाइम फ्री होता है उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन नंबर 14, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 4 and 48। एचसीएफ हमें गिवन है किसी नंबर का 4, एलसीएम गिवन है किसी नंबर का 48। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर आर 4 and 48, ऑफ टू नंबर आर 4 and 48। इफ वन ऑफ दिस नंबर इज 12, अगर एक नंबर हमें 12 गिवन है तो दूसरा नंबर क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है a इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताओ, बताया नहीं बताया, अगर नहीं पता है तो याद कर लो, वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो 12 इंटू बी इक्वल्स टू 4 इंटू 48, बी निकालेंगे 4 इंटू 48 अपॉन में 12, 12 4 जा 48, तो बी क्या आ जाएगा 4 4 जा 16। कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन था, इजी तो है ही। जो क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, जो मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हो, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए ही दूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई करो उन क्वेश्चंस को। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता दो, उससे क्या होगा कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 96। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 96 एंड 8। एलसीएम दे रखा है 96, एचसीएफ दे रखा है 8, वन नंबर इज 32, एक नंबर देखा 32, दूसरा बता दो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह सेम क्वेश्चन है, तो इसको जो है खुद से करो, मैं नहीं बताऊंगा, इसे खुद से करो। और मुझे अभी जो है अभी रुक के करो और आंसर कमेंट करके बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग सॉल्व भी करते हो या ऐसे ही देखते हो। देखो अगला वाला 16 भी सेम है, 17 भी सेम है और 18 भी सेम है। 16, 17, 18। 16 में क्या था, एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 180 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द टू नंबर्स आर 45 देन फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। 17 भी कुछ इस तरह है, 17 में बता देता हूँ, 16 जो खुद से करना, 17 में बता देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216। तो क्या करोगे, दो नंबर का प्रोडक्ट 216 है, तो प्रोडक्ट का मतलब था मल्टीप्लाई, तो मैंने a इंटू बी को 216 कर दिया। एंड एचसीएफ इज 3, एचसीएफ जो है 3 है। फाइंड एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, लेकिन दिक्कत कुछ है नहीं। फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही है, बताओ है नहीं है। a इंटू बी की जगह इसकी वैल्यू रख दो, क्या है इसकी वैल्यू 216, और एचसीएफ की जगह इसकी वैल्यू रख दो, क्या एचसीएफ की वैल्यू 3। एलसीएम निकालना है, एलसीएम के साथ ही मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 216 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू एलसीएम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लेना, उसमें पता रखा है मैंने कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है। तो 3 से 21, 3 2 6, तो एलसीएम कितना आ गया 72। इजी है, इजी है ना क्वेश्चन। फटाफट इसको क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन ही है, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जनरली 1 ईयर के गैप पे ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं कि कभी एलसीएम एचसीएफ से ये वाले क्वेश्चन आ गए, कभी रिंग वाले आ गए, कभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो आते ही सब टाइप्स के क्वेश्चन है, तो हमें नहीं पता कि कौन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि जिससे कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए हम उसको मिनटों में फोड़ दें।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सेम क्वेश्चन है फिर भी हम डिस्कस करते हैं क्या है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 20। HCF 2 नंबर कितना देखा है 20। LCM 120, 1 नंबर 60, अनदर नंबर, कमेंट करो अनदर नंबर क्या है। सेम क्वेश्चन है किसकी तरह, सेम क्वेश्चन है 15 और 16 की तरह, 14 15 16 जो भी है देख लेना खुद से करो। सेम फॉर्मूला आएगा A इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। फटाफट इसको करके जल्दी से B की वैल्यू निकाल के बताओ कि कितना आ रहा है B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती तो आप लोग भी नहीं देखते हो, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 19 खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 HCF निकालना है। HCF निकालना मैं पहले ही समझा चुका हूँ HCF कैसे निकालते हैं पिछले वीडियोस में, तो चलो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 15 30 45 का HCF, तो HCF के लिए अलग अलग कर लो, 15 30 45, 3 5 जा 15, 5 जा 5, 2 जा 2 2 5 10, 3 5 जा 15, 5 जा 5। इसको कौन सा मेथड कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें देखो इसको मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, क्योंकि 3 5 15 होता है। 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, 45 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। बताओ तीनों में क्या कॉमन है, 3 तीनों में है, 5 तीनों में। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो सब में कॉमन हो उसको लेते हैं। तो 3 इंटू 5, इसका आंसर क्या आ गया 15 है। HCF क्या आ गया 15। कोई डाउट, इजी क्वेश्चन था। इजी क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी से काम नहीं चलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 36 एंड 48 कंप्लीटली। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो ग्रेटेस्ट नंबर, आप लोगों को मैंने बताया था लीस्ट और ग्रेटेस्ट का कुछ मैंने लॉजिक बताया था। जहां पे भी लीस्ट नंबर है वहां में क्या करना होता है, LCM करना होता है, और जहां पे भी ग्रेटेस्ट नंबर है वहां पे क्या करना होता है, HCF करना होता है। तो आपको सिंपल बस इस बात को ध्यान में रखना है कि लीस्ट मतलब LCM, ग्रेटेस्ट मतलब HCF। ठीक है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 36 एंड 48 कंप्लीटली। ऐसा हमें नंबर बताना है ग्रेटेस्ट जो 36 और 48 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। HCF निकाल लो फटाफट, HCF निकाल लो। मैं निकालूं, चलो मैं ही बता देता हूँ जब आप लोगों की यही इच्छा है। तो 2 × 2 2 × 16, 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 × 3, 2 × 4 2 4 × 8, 2 × 2 2 × 4, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। सिंपल सेम क्वेश्चन करेंगे जैसे पिछला किया था। 2 × 2 × 3 × 3 और 48, 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4, 4 बाय है और ये नहीं है। ठीक है, ये इसमें था, और 1 2 3 4 टाइम्स तो 2 है और 1 टाइम्स 3 है। तो हमें HCF कैसे निकालते हैं, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और तो ये तो कॉमन है नहीं, एक 3 कॉमन है। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 2 × 4 4 3 × 12, क्या हो गया इसका ग्रेटेस्ट नंबर 12। कोई दिक्कत इसमें, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आती है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नहीं आए समझ में फिर भी बताओ, कोई बात नहीं। आपको कुछ करना ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि पिछले बेसिक इंट्रो से लेकर के आपको पिछले जितने वीडियो बनाए हैं सभी को जाके देख लो, क्लियर हो जाएंगे, नो डाउट। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने वाला है, चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4। 2 नंबर रेशियो में है 3:4, रेशियो में, ये नंबर कुछ है ये नंबर कुछ है, लेकिन ये दोनों कैसे है, रेशियो में है कि अगर एक 3 है तो दूसरा 4 होगा, एक अगर 9 है दूसरा 12 होगा, एक अगर 12 है तो दूसरा 16 होगा। मतलब ये रेशियो में एक 3:4, देखो इसको मैं काटूंगा 3 में ही आ जाएगा, 3 3 9 3 4 12,
4 3 12 4 4 16। तो देखो सारे 3:4 में मैंने लिख रखे हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये समझना है, इतना ज़्यादा हाई लेवल पे मत जाओ। बस ये देखो कोई नंबर है 3:4 में, तो इस नंबर को क्या ले लो, 3x ले लो और इसको ले लो 4x, ठीक है। वैसे तो ये स्क्वायर रूट वाला है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो पोर्शन स्क्वायर रूट वाला है उसको आप वहीं पे होल्ड कर देना। जब हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। जब तक के लिए मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा वहाँ पे स्क्वायर रूट वाला, फिर जब आपको स्क्वायर रूट सिखा देंगे तो इस क्वेश्चन को ना आप पॉइंट आउट कर लो कि एलसीएम एचसीएफ का प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आप लोगों को एक बार फिर से कब देखना है, अपनी बुक पे यहाँ पे ऊपर लिख लेना, या फिर एक काम करना कि आप लोग क्या करना कि जहाँ पे स्क्वायर रूट होगा उसके फ्रंट पेज पे ये लिख देना, एलसीएम एचसीएफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 को मुझे इस चैप्टर के बाद करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3 इसको हमने क्या ले लिया, एक्स की फॉर्म में ले लिया, 3x और 4x। अब क्या कह रहे हैं, 2 नंबर्स, ये तो नंबर है ना, ये ए हो गया ये बी हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 10800। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या है, 10800 है। तो हमें बताना है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, कि इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा। कुछ नहीं करना है, एलसीएम तो सिंपल a इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे। a और b क्या है, 3 और 4, 3x इंटू 4x, 3 4 जो 12x स्क्वायर होगा, 3 4 जो 12 और x और x 2x आ गए तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया। एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट हमें गिवन है 10800, तो x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे 10800 अपॉन में 12, ये 12 नीचे जाएगा डिवाइड में, आपको पता ही होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला, अगर नहीं देखा तो उसको जाके देख लेना। 12 9 108 और 2 0 पीछे लग गए, तो एक्स स्क्वायर, इससे डरना मत स्क्वायर से, आपको जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करो तो आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। तो एक्स निकालते हैं तो क्या होता है, रूट अंदर 900 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में अभी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसने स्क्वायर रूट कर रखा है उसको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ। अगर आपको नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हम स्क्वायर रूट वाले चैप्टर पे आएंगे तो हम आपको बेसिक स्टेप समझाएंगे ना, उसके बाद ये करवाएंगे। अभी इसका टाइम नहीं है, मैं समझाऊंगा तो फालतू में फिर वो दोनों मिक्सअप हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे दोबारा। तो एक्स की वैल्यू 30 आ गई, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ये 3x था ना, तो 3 इंटू 30 90 हो गया। बी क्या है, 4x था, 4 इंटू 30 120 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 210 आ गया, ठीक है। इसका आंसर 200, सम पूछ रहा था ना तो इसलिए इसका आंसर 210 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दोबारा करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। जिसको नहीं आया वो बता देना कि सर नहीं आया, कोई नहीं, इसको हम दोबारा से करवाएंगे क्वेश्चन को, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1820। 2 नंबर का एलसीएम कितना है, 1820। एलसीएम कितना दे रखा है, 1820 दे रखा है। एंड देयर एचसीएफ इज 26। एचसीएफ दे रखा है 26, ठीक है। 1 नंबर इज 130। सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, फाइंड द अनदर नंबर, ठीक है। तो कैसे करोगे, a इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कोई डाउट, फॉर्मूला है सिंपल। एलसीएम की ए की वैल्यू कितनी है 130, बी हमें निकालना है, एलसीएम कितना है 1820, एचसीएफ कितना है 26, निकाल लो बी, डिवाइड में चला जाएगा 1820 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 2 26, मल्टीप्लाई कर दो उससे, 2 2 4, 8 16 का 6 कर लग गया 1 2 2 1 3, 364। तो बी क्या होगा 364, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को, पूरे चैप्टर को। तो आप लोगों को जो भी समझ में ना आया हो बता देना, जब भी हम इसके जो वीडियो बनाएंगे आगे सेल्फ प्रैक्टिस के जो भी हो, तो वहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए जो है और भी हम वीडियोस लेके आएंगे, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर के बहुत बार रिपीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिए बस इस चैनल पे, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और
सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को अभी, और साथ में पढ़ाई को एंजॉय करिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, रटना नहीं है, एंजॉय करना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।